भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत आज के श्रीमद् भगवद गीता रत्नावली कार्यक्रम में। आज हम अध्याय 13 समझने का प्रयास कर रहे हैं। 12वां अध्याय छोटा था और हमने थोड़ा जल्दी किया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप सार उसका जानते हैं, मुख्य श्लोक जानते ही हैं। पहला इम्पोर्टेंट श्लोक था जिसमें अर्जुन ने प्रश्न पूछा था भगवान श्री कृष्ण से कि 2 प्रकार के जो आपके उपासक है, एक साकार उपासक और निराकार उपासक, इसमें से श्रेष्ठ कौन सा है। तो भगवान ने अगले ही श्लोक में 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में साफ साफ कह दिया था, मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्त उपासते, कि जो नित्य हमेशा मेरी भक्ति करता रहता है, मेरी उपासना करता रहता है और श्रद्धया पर्योपेता, और श्रद्धा के साथ में मेरी भक्ति में संलग्न रहता है, समय युक्त तमो मताहा, पर वो व्यक्ति जो है वो उत्तम है, वो मेरी भक्ति में लगा हुआ दोनों में से श्रेष्ठ है, साकार या निराकार उपासना में से। फिर हमने देखा था कि निराकार उपासना कष्टप्रद है। फिर उसके बाद हमने देखा था भक्ति के अलग अलग सोपान। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सोपान क्या है भक्ति का, जिसमें ये बताया गया था कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मन और बुद्धि को पूर्ण रूप से मुझ में लगा देगा, निवेश कर देगा, तो हमेशा मुझ में निवास करेगा। फिर भगवान ने कहा था कि अगर कोई पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति अर्थात अपने मन और बुद्धि को पूरी तरह से मुझ में नहीं लगा पाता है, तो उसको क्या करना चाहिए। यस बताइए। संतोष गोयनका के विधि विधानों का पालन करना चाहिए। संतोष गोयनका जी बताइए। उसके बाद रामावतार जी बताइए क्या करना चाहिए। मैं था नहीं। रामावतार जी क्या करना चाहिए। अभी कुछ लोगों ने बोला कि अगर हम पूर्ण रूप से अपने मन और चित्त को भगवान में नहीं लगा सकते हैं, तो हमने अगले ही श्लोक में पढ़ा था, श्लोक संख्या 7 8 देखिए, भक्ति योग के विधि विधान का पालन। श्लोक संख्या 8 देखिए सभी लोग, 12वें अध्याय का। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। 8वां श्लोक है। 9वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा था, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। तो क्या करना है, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करना है, अर्थात साधना भक्ति करनी है। और हम सब लोग कौन सी भक्ति कर रहे हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं। और हमें साधना भक्ति करके कौन से स्तर तक पहुंचना है, प्रेमा भक्ति के स्तर तक पहुंचना है। ठीक है। और इस प्रकार से भगवान बताते हैं आगे कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति के विधि विधानों का पालन भी नहीं कर पाता, तो जो भक्ति में लगे हुए लोग हैं उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए। और वो भी अगर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता, तो उस भगवत भक्ति के लिए अपने धन जो है, जो अपने मेहनत से कमाया हुआ धन है, उसको उस भगवत भक्ति के प्रचार में लगाना चाहिए। और वो भी नहीं कर पाता है, तो कहा गया था कि उसको अपने धन का उपयोग समाज सेवा के कार्य में लगाना चाहिए। तो समाज सेवा का कार्य सबसे नीचे के स्तर पर है। उसके ऊपर क्या है, उस धन का उपयोग भगवत भक्ति के प्रचार के लिए करना। उसके ऊपर अपने शरीर को, अपने मन को, बुद्धि को, जो भक्त भक्ति में लगे हुए हैं, प्रचार में लगे हुए, उनको सहयोग करना।
उसके ऊपर स्वयं भक्ति के नियमों का पालन करना और उसके ऊपर अपनी मन और बुद्धि को पूर्ण रूप से भगवान में निवेश कर देना। और जहाँ निवेश करेंगे वहां क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, जहाँ निवेश करेंगे वहां हम वहाँ मन रहेगा, वहां निवास करेंगे। जहाँ निवेश करेंगे वहां निवास करेंगे। इसलिए हमने कई बार दान के लिए भी बोला है कि जहाँ आप धन दान दोगे वहाँ आपका मन लगा रहेगा। अच्छा प्रभु जी, आपका वो मंदिर बन रहा था या गौशाला बन रही थी या गौ सेवा चल रही थी, वो कैसा चल रहा है? तो हमारे को निवेश करना है। मुख्य रूप से निवेश करने के लिए हमारे पास क्या है? मन और बुद्धि, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट श्लोक देखे थे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। उस सब में क्या था? भगवान ने बोला था कि कौन सा भक्त मुझे अति प्रिय है। तो भगवान ने साफ साफ बताया, अद्वेष्टा, किसी से द्वेष नहीं करता है, सबसे महत्वपूर्ण। लास्ट क्लास में भी हमने इसको आपको जोर दे के बताया था, किसी से द्वेष नहीं करना। मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि अगर हम भक्ति में भी आ जाते हैं तो कोई व्यक्ति हमारे से पहले मंगला आरती पहुंच जाता है तो हमें उससे द्वेष हो जाता है, मैं थोड़ा लेट हो पाया, या फिर हम पहले पहुंच रहे, कोई लेट हो रहा है तो हम उसके प्रति कुछ गलत सोचते रहते हैं, गलत बोलते रहते हैं। तो द्वेष नहीं होना चाहिए। ये द्वेष इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है कि भगवान श्री कृष्ण को गीता में कम से कम 3 से 4 जगह अर्जुन को बोलना पड़ा। 7वें अध्याय में बोला, 10वें अध्याय में बोला, 18वें अध्याय में 1-2 बार बोला कि तुम मुझसे द्वेष नहीं करते हो, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूं। एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, बार बार भगवान ने बोला। ये इतनी महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए हम सबको इस भक्ति के नियमों का पालन करते हुए इन द्वेष भाव से, अलग अलग प्रकार से ही जो हमारे मन में तुलनात्मक भाव आते हैं, इन तुलनात्मक भावों से अपने आप को दूर रखना है। कल हम खुर्जा गए हुए थे सुधा अग्रवाल माता जी के, वहां पर एक बहुत ही सुंदर एक एडवोकेट व्यक्ति वहां पर आए हुए थे, वहां पर आते हैं हर बार। तो उनकी जो वाइफ है वो थोड़ा बीच में कह रहे थे कि ये मुझे अच्छे लगते हैं लेकिन ये वाले अच्छे नहीं लगते, इनकी ये बात अच्छी लगती है लेकिन ये बात उनकी अच्छी नहीं लगती। तो वो कह रहे थे बीच बीच में कि जो अच्छा लगता है ना उसको खूब बोलो, और जो अच्छा नहीं लगता है उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं, चुप हो जाओ। तो उस तरह से हमें अपने जीवन में ये भगवान ने जो 12वें अध्याय में, इसका नाम भी आपको मालूम है 12वें अध्याय का, भक्ति योग, और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है जो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 श्लोक। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः, कैसा भाव होना चाहिए हर एक जीव के प्रति? मैत्री का भाव होना चाहिए। करुणा का भाव होना चाहिए। धीरे धीरे ये स्थिति आएगी हम सब लोगों की। यस प्रभु जी, अब मुझे लग रहा है कि पहले मैं थोड़ा ऐसा था, अब थोड़ा और ऐसा हो गया हूँ, अब थोड़ा और ऐसा हो गया हूँ, अब मुझे और थोड़ा आगे इस मार्ग पर आगे बढ़ना है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब हम हमारे अनंत श्रेष्ठ प्रभु जी से चर्चा करते हैं तो हम कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करते हैं जहां अभी हम अटके हुए हैं। कभी कभी कोई चीज हमें अटका के रखती है, तो उसी तरह से हमें भी आगे इस तरह से चर्चा करनी है भक्तों से, और मालूम करना है कि प्रभु जी मैं इस अपने अवगुण पर अटका हुआ हूँ, मुझे इससे आगे बढ़ना है। मैं भक्तों से बात नहीं करता हूँ, मैं उनसे दूर रहता हूँ, मैं सत्संग नहीं करता हूँ। तो जो भी अलग अलग प्रकार के अवगुण हैं हमारे अंदर, उन सब अवगुणों से हमें धीरे धीरे मुक्त करना है। ठीक है, आइए तो ये आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि श्लोक संख्या 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आप स्वयं से बार बार पढ़ें। श्लोक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको नहीं पढ़ना मत पढ़िए, आप अनुवाद पढ़िए बार बार। हमने ऐसा तो कर लिया है। क्या कर लिया है? 12वें अध्याय के श्लोक याद कर लिए। कैसे? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहंकारा समः सुख क्षमा, क्या था? निर्ममो निरहंकारः, आगे क्या है बोलो? निर्ममो निरहंकारः सम दुख क्षमी, सम दुख सुख क्षमी। तो ये बढ़िया से हम अच्छे से श्लोक तो बोल देते हैं,
लेकिन जैसे श्लोक बोला उसके बाद दूसरे प्रभु जी आकर के बैठे, मान लीजिए श्रीनिधि प्रभु जी आकर के बैठे हमारे पास में, और फिर किसी और प्रभु जी के बारे में अवगुण बोलना, उनकी गलती निकालना, सब कुछ शुरू कर दिया हमने। तो तोते जैसा हो गया। इससे अच्छा है कि क्या करें, हम बार बार उसका अनुवाद पढ़ें और उसको जीवन में पालन करने की कोशिश करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए अब हम अध्याय 13 शुरू करते हैं। अध्याय 13 प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, हिंदी में, इंग्लिश में नेचर, एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस, एंड संस्कृत में क्षेत्रज्ञ विभाग योग। एक जना बोलना शुरू कर दिया है तो हम रोक सकते हैं अपने आप को। क्षेत्र क्षेत्रज्ञों विभाग योग, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और शब्दावली बदल जाएगी। इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि शब्दावली बदल रही है तो इसकी वजह से आप अपना समझ मत बदल लेना, समझ वही रखना। ठीक है, अभी से मैं आपको बोल देता हूँ शब्दावली के अर्थ, इसलिए आपको सरल रूप में समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, एक होता है शरीर, ठीक है, और एक होती है आत्मा, ठीक है, और एक होता है प्रकृति, और एक होते हैं परमात्मा। बस ये चार है, इनके ऊपर ये पूरा अध्याय है। भगवत गीता में कितने टॉपिक डिस्कस किए गए हैं? 5 टॉपिक पूरी भगवत गीता में। 13वां अध्याय नहीं बोल रहा, पूरी भगवत गीता में 5 टॉपिक क्या क्या है? प्रभु जी, ईश्वर, जीव, प्रकृति, कर्म और भूल गए काल। बहुत बढ़िया, अभी बोल। तो देखिए क्या क्या 5 टॉपिक डिस्कस किए गए भगवत गीता में। जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल, कर्म, ये 5 टॉपिक है भगवत गीता में। तो उसके महत्वपूर्ण टॉपिक इस 13वें अध्याय में है। ठीक है, तब समझिए मैंने क्या कहा था। एक तो इसमें शरीर की चर्चा की गई है, एक आत्मा की, एक परमात्मा की और एक प्रकृति की। प्रकृति अर्थात ये शरीर एक प्रकृति है, ये भौतिक जगत एक प्रकृति है, और ये 3 गुण एक प्रकृति है। ये सब प्रकृति का भाग है। तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्षेत्र। क्षेत्र क्या है? ये शरीर। क्षेत्र किसको कहा गया है? इस शरीर को। क्षेत्रज्ञ अर्थात इस शरीर को जानने वाला। तो वो कौन कौन है? यस, सीता सुंदरी माता जी। कौन कौन है क्षेत्रज्ञ? शरीर को जानने वाला आत्मा और साथ में परमात्मा भी। या तो शरीर को जानने वाले 2 है। कौन कौन? एक तो आत्मा और दूसरा कौन? परमात्मा। क्या फर्क है इन दोनों जानने वालों में? राम अवतार जी, इन दोनों जानने वालों में क्या फर्क है? माइक अनम्यूट करके बोलिए। प्रभु जी दूसरी तरफ था, कोई फोन आ रहा था, उसकी तरफ ध्यान था, इसलिए ध्यान नहीं दिया। क्या ये तो सरल है, मैं वो तो देख लिया था, बट मैं पुराना देख रहा था अध्याय का आपका। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये हम बात कर रहे हैं। तो क्षेत्र हो गया ये शरीर, और क्षेत्र को जानने वाले 2 हो गए। इन्होंने बोला अभी, एक तो आत्मा इस शरीर को जानती है और एक परमात्मा इस शरीर को जानती है। तो दोनों में क्या फर्क है? आत्मा इस शरीर को जानते हैं और परमात्मा जानते हैं, दोनों में क्या अंतर है? परमात्मा ये आत्मा शरीर की मालिक है ओनली, और परमात्मा सृष्टि का मालिक है। इच्छा करती है आत्मा पूरा। यस, आत्मा सिर्फ एक शरीर, अपने शरीर को जानती है प्रभु, और परमात्मा सब। सर्व क्षेत्रेषु भारत। आत्मा मात्र एक शरीर की जानकारी रखती है, परमात्मा सभी शरीरों में स्थित होते हुए सभी शरीरों की जानकारी रखते हैं। तो हमने क्या क्या समझ लिया? एक तो क्षेत्र, और दूसरा क्या समझ लिया? क्षेत्रज्ञ। ठीक है, क्षेत्र कितना है? 1 है। क्षेत्रज्ञ कितने हैं? 2 है। वो कौन कौन? एक तो आत्मा और एक परमात्मा। अब दूसरा पुरुष। पुरुष का अर्थ होता है भोक्ता, भोगने वाला। तो आदि पुरुष, परम पुरुष वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और हम क्या हैं? छोटे पुरुष हैं, अर्थात
छोटे भोगने वाले हैं, बहुत सूक्ष्म भोक्ता है। तो पुरुष के भी कितने अर्थ हो गए? पुरुष के भी कितने हो गए? 2 अर्थ हो गए। एक तो आत्मा एक पुरुष के रूप में जो शरीर से संबंधित और इस शरीर के नियंत्रण में जो कुछ है उसको भोगने का प्रयास करता है, और दूसरा परमात्मा, वो क्या है? सारे शरीरों के भोक्ता है, सारे जगत के भोक्ता है। तो 2 पुरुष हो गए। ठीक है। प्रकृति, एक तो ये शरीर भी प्रकृति है, और ये प्रकृति के 3 गुण प्रकृति है, और ये भौतिक जगत में जितना भी पंच महाभूत से जो कुछ भी बना हुआ है ये भी प्रकृति है। अब आइए, आशा करता हूं आपको मुख्य शब्दावली समझ में आ गई है। अभी अध्याय आसानी से आपको समझ में आएगा। अर्जुन का प्रश्न है, अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानज्ञेयं च केशव। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूं। 6 प्रश्न पूछे हैं। क्या क्या? प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और ज्ञेय और ज्ञान। ये 6 चीजें जो है अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, 6 बातें जानना चाहते हैं अर्जुन। ये 6 चीजों के बारे में मुझे बताइए। इनमें से हमने अभी आसानी से कितनी चीजें समझ ली है? 4। सबका उत्तर आपको मालूम है। मैं पूछता हूँ रश्मि गुप्ता माता जी से। ठीक है, बताइए इन 4 प्रश्नों में से शरीर किस किस का उत्तर है? शरीर प्रभु जी तो क्षेत्र हो गया, और एक आपने प्रकृति भी बताया। प्रकृति भी, तो प्रकृति भी ये शरीर है, और क्षेत्र भी शरीर है। ठीक है। भावना साहू जी बताइए, ये 2 उत्तर इसमें से और कौन कौन से हैं जो एक ही के हैं और उसका एक और विस्तार है? पुरुष आत्मा को बोलते हैं और परमात्मा परम पुरुष होते हैं। यस, वेरी नाइस। और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भी हमने कवर कर लिया कि शरीर क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ आत्मा और परमात्मा है। हरि बोल। तो सरल भाषा में पुरुष आत्मा, पुरुष ही परमात्मा, क्षेत्रज्ञ आत्मा, क्षेत्रज्ञ ही परमात्मा, प्रकृति शरीर, क्षेत्र शरीर। क्लियर हो गया? ये उत्तर आगे आ रहा है पर आपको दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। इतना क्लियरली मुझे कभी नहीं समझ में आया था, और मुझे जो इतने सालों में आया वो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। अब 2 प्रश्न रह गए, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान और ज्ञेय। तो ये अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, क्या क्या? मैं जानना चाहता हूँ प्रकृति कौन है, पुरुष कौन है, क्षेत्र कौन है, क्षेत्रज्ञ कौन है, ज्ञान कौन है और ज्ञेय कौन है, क्या है उसकी परिभाषा? तो भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति उभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञम् इति तद्विदः। अनुवाद, श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। इस शरीर को क्या कहते हैं? क्षेत्र। और आगे इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। रामावतार जी, क्षेत्र कौन है, क्षेत्रज्ञ कौन है, बताइए माइक अनम्यूट करके। क्षेत्र शरीर है और क्षेत्रज्ञ परमात्मा है। और एक और क्षेत्रज्ञ है, वो तो आत्मा और परमात्मा। हाँ, आत्मा भी क्षेत्रज्ञ है, मतलब कि जानने वाली। और जानने का गुण क्यों आया आत्मा के पास? क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। कितना जान सकता है? लिमिटेड, थोड़ा, एक शरीर का। और परमात्मा समस्त शरीरों के क्षेत्रज्ञ है। उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने, क्षेत्र जैसे कि खेत होता है, तो एक खेत जो है वो पूरी राजा की जो पूरी की पूरी संपत्ति है, उसमें से एक टुकड़ा जो है वो एक खेत है। और उस खेत का स्वामी कौन है? पूर्ण स्वामी कौन है? पूर्ण रूप से स्वामी कौन है? बोले राजा है।
लेकिन छोटा स्वामी कौन है? बोले वो किसान है। तो खेत के कितने स्वामी हो गए? बोले एक किसान भी हो गया और एक राजा भी हो गया। पर किसान और राजा बराबर है क्या स्वामित्व में? किसान तो एक छोटे से खेत का स्वामी है और राजा समस्त खेतों का स्वामी। ठीक है। अगला ये दोनों महत्वपूर्ण श्लोक के रूप में हो गए गीता रत्नावली के, जिनसे हमारी शुरुआत होती है इस अध्याय की। तीसरा श्लोक जो कि उत्तर से संबंधित है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों का ज्ञाता भी हूं, अर्थात मैं भी क्या हूं? क्षेत्रज्ञ हूं। और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मन है। अब देखिए ज्ञान किसको कहते हैं? लोग बोलते हैं मुझे तो स्टॉक मार्केट का ज्ञान है, मुझे तो परिवार अच्छे से रखने का ज्ञान है, मुझे तो इजी पेरेंटिंग का ज्ञान है, मैं तो उसकी कोच हूँ, मुझे जिम का ज्ञान है, मुझे रसोई में भोजन बनाने का ज्ञान है, मुझे दवाइयों का ज्ञान है, अलग अलग प्रकार का ज्ञान है। लेकिन वास्तव में ज्ञान किसको बोला गया है? आत्मा, परमात्मा और इस शरीर के ज्ञान को ज्ञान कहा गया है। शरीर और उसके ज्ञाता, तो शरीर के ज्ञाता कौन कौन है? आत्मा और परमात्मा। तो इसको वास्तविक ज्ञान कहा गया है। आप में से जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, प्रभु जी थोड़े क्यों, हम सब लोग पढ़े लिखे। ठीक है, आप सब लोग पढ़े लिखे। प्रभुपाद जी अमेरिका जब गए थे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, MIT में, तो उन्होंने सारे डिपार्टमेंट विजिट किए प्रभुपाद जी ने, और उसके बाद में वहाँ प्रभुपाद जी का प्रवचन हुआ था। मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ कि वो प्रवचन अवश्य सुनिएगा, मैं आपको शेयर करूँगा। प्रभुपाद जी का इंग्लिश में है, तो MIT में जो प्रभुपाद जी ने प्रवचन दिया था, बोले आपके पास सब अलग अलग प्रकार की व्यवस्था है, अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट है, लेकिन वो डिपार्टमेंट कहाँ है जो ये बताता है कि शरीर और आत्मा क्या है? बिना आत्मा के शरीर निर्जीव क्यों हो जाता है? शरीर में इतनी शक्ति क्यों है? शरीर किसकी वजह से चल रहा है? धड़कन किसकी वजह से चल रही है? वो ज्ञान क्यों नहीं बताते आप लोग? वो डिपार्टमेंट कहाँ है? तो ये डिपार्टमेंट प्रभुपाद जी ने खोल रखा है, इसलिए यहाँ पर आइए और इस डिपार्टमेंट में ये ज्ञान लीजिए और उसके अंदर डिग्री हासिल कीजिए आप, और ये ज्ञान सब लोगों को बांटिए। बस ये एक अच्छी मोटिवेटिंग बात है, इसलिए आपको शेयर कर रहा हूँ। गुरुग्राम में एक फेमस माता जी है, लेडी है, जो एक इजी पेरेंटिंग हब करके एक ग्रुप चलाती है, जिसमें भारत भर से अलग अलग स्त्रियां उसमें भाग लेती है, ऑनलाइन जुड़ती है वो एवरीडे, और वो बच्चों को कैसे हमें बड़ा करना है, कैसे हमें उनको अच्छी शिक्षा देनी है, उसका ट्रेनिंग देती है। पहले इस ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं हुआ करती थी, पर इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा हो गई है अभी, तो वो ट्रेनिंग करती है। मानेंगे नहीं अभी आप, वो धीरे धीरे उन्होंने अपना ट्रेनिंग का तरीका बदलते हुए पूरा तरीका क्या कर दिया? स्पिरिचुअल तरीका। और उस तरीके से उन्होंने क्या किया? उन सब को माला जप कराना शुरू कर दिया, बच्चों को भी अध्यात्म में लाना शुरू कर दिया। और अभी वो कुछ दिन पहले यहाँ लगभग 350, 250 से ऊपर ही थे, उतने माताओं को अर्थात मदर्स को वो लेकर के यहाँ आए थे, और एकादशी का दिन था, सबको 16 माला करवाया। 8 माला फर्स्ट हाफ में, 8 माला सेकेंड हाफ में, और खूब अच्छा कीर्तन किया, प्रसाद पाया, सबको गिफ्ट दिया, और इस तरह से उन्होंने एक आध्यात्मिकता से सबको जोड़ दिया। अब एवरीडे उनका प्रोग्राम होता है, जैसे हम क्लास करते हैं, एवरीडे वो मंगला आरती, दर्शन आरती ऑनलाइन कुछ करते रहते हैं, और साथ में वो बच्चों को पेरेंटिंग का भी सिखाते हैं। और वो पेड कोर्स है, साल की उसकी फीस कितनी है मालूम है? एक औरत, एक माता जी जो माँ है, जो नई माँ बनी है, वो 2-2 लाख रुपए साल की फीस देते हैं उस कोर्स को सीखने के लिए। आप में से कितनी माएँ हैं जिन्होंने माँ कैसे बनना है, अच्छा बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कैसे करना है, उसके लिए 2-2 लाख रुपए फीस दिया है साल का? है कोई? अब आवश्यकता पड़ रही है, सोचो, क्योंकि जमाना बदल गया है।
हमने कल परसों स्टेटस पे भी डाला था, आपने देखा होगा कि अगले 10 साल बाद 15 साल बाद वो पीढ़ी गायब हो जाएगी जिसमें सारे लोग मिल करके एक जगह या तो गौशाला में मिलते थे या साथ में वॉक करते थे या वो कहीं एक दूसरे को पूरा झुक करके नमस्कार करके प्रणाम करते थे। क्योंकि अगली पीढ़ी जो आ गई है वो पीढ़ी कैसी, हेलो हाय कैसे हो, ये पीढ़ी गायब होने वाली है अगले 10-15 साल में। ये धरती में मिलेंगे ही नहीं, ये लोग नहीं मिलने वाले आपको जो ऐसे करते हैं, राम राम जी, हरे कृष्णा जी। ये समय जा रहा है। आप सब लोग जो जिस भी प्रकार से एक दायित्व अपने जीवन में रखते हैं, उनसे निवेदन है कि आप स्वयं आध्यात्मिकता का अभ्यास कीजिए और लोगों को अध्यात्म से जोड़िए। ये बहुत आवश्यक है। यही ज्ञान है। बाकी क्या है? अज्ञान। बोलो, अज्ञान। जड़ विद्या मायार वैभव, जीव के करो है गधा। बोलो आप लोग अपने अपने स्थान पर। जड़ विद्या मायार वैभव, जीव के करो है गधा। अर्थात मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं ये LLB, मैंने ये कर दिया, मैंने MBA कर दिया, मैंने ये कर दिया। क्या किया करके? बोले आखिरकार मैं गधा बन गया। सुबह से लेकर के शाम तक बस काम करता रहता। जड़ विद्या और माया का वैभव है। ये माया को अच्छा लगता है, यस मेरे और लोग मेरे दास बन गए और मेरे लोग दास बन गए। लेकिन भक्ति में वैभव क्या है? हमें भगवान का दास बनना है, भगवान का सेवक बनना। ये सब अविद्या है, ये सही विद्या नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी भी समझ लिया क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान। अब हम अगले महत्वपूर्ण श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 6 और 7। श्लोक संख्या 6 और 7। इसमें बताया गया है कि ये शरीर और ये भौतिक जगत और ये प्रकृति कितने तत्वों से बनी है। बताइए कितने तत्वों से बनी है? 5। 24 प्रभु। 24 तत्वों से बनी है। देखिए यहां पर दिया हुआ उसका वर्णन श्लोक संख्या 6 और 7 में। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघात चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम उदाहृतम्। अनुवाद पढ़िए। अब आपको 24 क्या क्या है इस प्रकृति को निर्मित करने वाले तत्व। पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आकाश भी एक तत्व है। आप बोल पा रहे हैं उसका कारण क्या है? आकाश। आपके गले में स्पेस जो है, आपके मुंह में जो स्पेस है, उस कारण से आप बोल पा रहे हैं। अगर आप कहीं पर बैठ पा रहे हैं, आप कहाँ बैठे हुए हैं? रामावतार जी, आप कहाँ बैठे हुए हैं? आज आपका दिन लग रहा है मुझे। कभी कभी एक स्टूडेंट मिल जाता ना। अभी तो हम अपने ऑफिस में बैठे हैं। इस पंच महाभूत में से कहाँ बैठे हुए? शरीर, वायु, दूत, वायु, पृथ्वी पे बैठे हैं। यस, ओम प्रकाश जी मदद कीजिए। कहाँ बैठे हुए हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर तो है। जमीन पे, कुर्सी पे। ठीक है, कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए। भावना गुप्ता माता जी बताइए। माइक अनम्यूट करके बोलिए जल्दी से। भूमि तत्व पे बैठे हुए हैं प्रभु जी हम। राधे राधे। वायु वायु वायु। यस, वायु 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 के साथ। यस, गुप्ता जी, पीके गुप्ता जी। आकाश तत्व। आकाश तत्व में हम स्पेस में बैठे। आकाश मतलब वो मत समझिए ऊपर आकाश। आकाश मतलब खाली जगह। अगर ये खाली जगह नहीं होगी, ये स्पेस नहीं होगा, तो हम कहाँ बैठेंगे, कहाँ खड़े रहेंगे, कहाँ चलेंगे, कहाँ घर बनाएंगे, कहाँ गाड़ी चलेगी,
कहाँ ट्रेनें चलेगी, सब कुछ कहाँ चल रहा है, आकाश तत्व में चल रहा है। ठीक है, तो पंच महाभूत हो गए, उसके बाद अहंकार, और उसके बाद बुद्धि, कितने हो गए, 7। उसके बाद अव्यक्त, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था। 3 गुण कौन कौन से, लाल पीला और हरा, कौन कौन से, सत्व उत्तर मेरे से कभी भी पूछ लो, बोले सत्व गुण, ये तो रजोगुण और हमको मालूम है। तमोगुण। तो तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था। व्यक्त अवस्था हो गई कि वो कैसे कार्यशील है, अव्यक्त हो गई कि वो एक, जैसे एक आटे का उदाहरण देके हमने समझा था कि वो आटा है, अभी उसकी पूड़ी नहीं बनाई है, उसकी अभी हमने रोटी नहीं बनाई है, उसका भी हम पराठा नहीं बनाए हैं। ठीक है, तो तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था कितने हो गए, 5, 6, 7 और 8 हो गए। ठीक है, आगे क्या लिखा है, 10 इंद्रिया। 10 इंद्रिया कौन सी है लतिका माता जी? लतिका माता जी। प्रभु जी, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख। माता प्रणाम स्वीकार करें हमारा, और हमें बताएं कि 10 इंद्रियां कौन सी हैं। आँख, नाक, मुंह, कान और त्वचा। हाँ, त्वचा बहुत बढ़िया। और उनके विषय। माता जी अभी इंद्रियों की बात हो रही है, विषय की बात नहीं हो रही है। ओके प्रभु जी, यही 5 इंद्रियां। तो 5 ज्ञानेंद्रिया होती है और 5 कर्मेंद्रिया होती है, उसको मिला करके बोला जाता है 10 इंद्रिया। संतोष गोयनका जी बताएंगे 5 और इंद्रिया कौन सी है, नहीं मालूम? कौन बताएंगे? शैलजा मित्तल माता जी बताइए। नहीं पता प्रभु जी। शाबाश। यस, डॉक्टर रेशमा माता जी। प्रभु जी, हाथ, पैर, the genital, the reproductive organs, मल निकालने वाले ऑर्गन, मलेंद्रिय, यस, मलेंद्रिया, और वॉइस, आवाज। ठीक है, ये 5 इंद्रिया है। कौन सी है? कर्मेंद्रिया, काम करने वाली इंद्रिया। तो हाथ, पैर, और फिर जननेन्द्रिय या मूत्र इंद्रिय, और उसके बाद में गुदा इंद्रिय या मल इंद्रिय। ठीक है, और कौन सा? ये मुंह या आवाज। ये 5 कर्मेंद्रिया हो गई। 5 ज्ञानेन्द्रिया कौन कौन सी है? आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस ABCD पे आ गया मैं घूम फिर के। ठीक है, तो ये हो गई 10 इंद्रिया, और टोटल कितने हो गए? 18। ठीक है, आगे क्या कहा गया इसके बाद? 5 इंद्रिय विषय। कौन कौन से हैं 5 इंद्रिय विषय? वो तो सबको मालूम है। मीना तिवारी माता जी, 5 इंद्रिय विषय। प्रभु जी ठीक नहीं पता ठीक से, इसमें तो कुछ और लिखा हुआ है। 5 मैं बताऊं प्रभु जी? माता जी, मंजू मुरारका माता जी। मैं बताऊं प्रभु जी? माता जी किसी से पूछा है? उनका इंतजार कर लूं मैं? इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात। क्या बात है, बिल्कुल गलत उत्तर। हरि बोल। यस, सृष्टा माता जी। गंध, त्वचा, मन, कान और स्वरूप। ये क्या माता जी, मिक्स क्या कर दिया आपने? खिचड़ी कर दी। सॉरी। सुधर्मा देवी माता जी बोलिए। सुधर्मा माता जी। गंध, रूप, स्पर्श, स्वाद और ध्वनि। यस, तो विषय, इंद्रिय विषय मतलब आंखों का विषय क्या है? बोले रूप,
कान का विषय क्या है? ध्वनि। नाक का विषय क्या है? गंध। त्वचा का विषय क्या है? स्पर्श। जीवा का विषय क्या है? स्वाद। तो ये 5 विषय हो गए जो ज्ञानेंद्रियों के विषय है। ज्ञानेंद्रिय क्या देखती है, क्या सुनती है, क्या खाती, क्या स्वाद लेती है, तो उसको बोलते हैं इंद्रिय विषय। ठीक है। अब मुझे आप दुखी कर रहे हैं आज, तो कोई बात नहीं, मैं हो जाऊंगा थोड़ा। ये वापस वही ABCD वाली बात हो गई है। तो अगली कथा जो होगी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो 16 माला जप करने वाले भक्तों के लिए होगी जो 16 माला जप करते हैं प्रतिदिन, और साथ ही साथ कुछ सेवा शुल्क रखेंगे, तभी आप सीरियस होंगे। मैंने अभी मुंबई के प्रभु जी से भी डिस्कस किया कि आप सेवा शुल्क रखते नहीं हैं, तो बहुत लोग सीरियसली नहीं लेते चीज़ों को। इसलिए आजकल जो कीर्तन कॉन्सर्ट है उसमें भी फीस होती है, कॉन्सर्ट का फीस होता है, तो लोग वो बैठते हैं पूरा, बोले पैसा दिया पूरा बैठो कीर्तन में। हरे कृष्णा। थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये बेसिक चीजें थी जो मैं, कोई भी हमारी क्लास के किसी भी स्टूडेंट से पूछे ना, ऐसे तुरंत ऐसे ऐसे आना चाहिए ये वाली चीजें। जैसे जय लक्ष्मी माता जी को आता है ना, वैसे सबको आना चाहिए। ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए? 8 और 18 और 5 23, और एक मन 24, टोटल हो गए 24 तत्व। ठीक है। आगे जो बताए गए हैं वो क्या है? इसमें अलग अलग प्रकार के जो क्रियाएं होती हैं, इंद्रिय विषयों के बीच में आपस में जो संवेदन होता है, उनसे जो फल आता है उसके बारे में बताया गया है। वो है, एक है इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य। इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंतः क्रियाएं विकार कहा जाता है। परिवर्तन, विकार, परिवर्तन। तो ये आपस में इनका जो क्रियाएं होती हैं, तब ये सब चीजें प्रकट होती है। ठीक है। ये हम डिटेल में समझा चुके हैं, अभी नहीं समझाएंगे, बट ये जो महत्वपूर्ण अंग थे 24 तत्व, उसके बारे में बता दिया। ठीक है। 24 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है, 24 तत्वों से ये पूरा जगत बना हुआ है। ठीक है। पूरा का पूरा जगत। यस, ऊपर ऊपर से हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर है, लेकिन और डिटेल में जाएंगे तो 24 तत्व। ठीक है। अगले इंपॉर्टेंट श्लोक हैं 8, 9, 10, 11 और 12। दी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक इस भगवद गीता का, जिसमें ज्ञान की परिभाषा बताइए। ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान क्या है? इसके अलावा जो कुछ भी है वो अज्ञान है। जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके अलावा जो कुछ भी है वो अज्ञान है। यही ज्ञान है जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं। ये प्रभु जी आपने 20 भक्त के गुण बताए थे ना प्रभु जी इसमें? हाँ, ये भक्त के गुण भी है। ट्वेंटी आइटम्स ऑफ नॉलेज जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, ज्ञान के 20 बिंदु। अमानित्वम, अधम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यमात्म विनिग्रहः, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, मनहंकारमेव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, आसक्तिरनभिष्वंगः, पुत्रदारा ग्रहादिषु, नित्यं च समचित्तत्वं, इष्टानिष्टोपपत्तिषु, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, विविक्त देश सेवित्वम, अरतिर्जन संसदि, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम, अज्ञानम यद अतो अन्यथा। इसके अलावा जो अन्य था वो अज्ञान है। तो क्या क्या है वो ज्ञान के 20 बिंदु जो ज्ञान बताया गया है? जो प्रैक्टिकल ज्ञान है, जो प्रतिदिन पालन करने योग्य ज्ञान है, जो विज्ञान है, वो है ये 20 बिंदु। पहला विनम्रता, दूसरा दंभहीनता, तीसरा अहिंसा, चौथा सहिष्णुता, पांचवा सरलता, छठा प्रमाणिक गुरु के पास जाना, सातवां पवित्रता, आठवां स्थिरता, नौवां आत्मसंयम,
10वां इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग। 11वां अहंकार का अभाव। 12वां जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति। 13वां वैराग्य। 14वां संतान स्त्री घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। 15वां अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव। 16वां मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। 17वां एकांत स्थान में रहने की इच्छा। 18वां जन समूह से विलगाव। 19वां आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना। 20वां परम सत्य की दार्शनिक खोज। कितने बिंदु हो गए? 20 बिंदु, ज्ञान के 20 बिंदु, 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज, या एक भक्त के अंदर पाए जाने वाले 20 गुण भी हैं, और ऐसी चीजें बताई है जो नहीं होनी चाहिए वो भी बताया गया है। तो देखिए क्या क्या होना चाहिए। तो होना चाहिए विनम्रता। क्या नहीं होना चाहिए? दंभ नहीं होना चाहिए। अहिंसा होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, प्रमाणिक गुरु के पास जाना होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, आत्मसंयम होना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अर्थात इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, विषयों के प्रति रुचि नहीं होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, ये मालूम करना, ये अनुभव होना, ये वास्तव में जीवन में सबसे बड़े दोष है, यही सबसे बड़े कष्ट है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। वैराग्य होना चाहिए, गुण है। संतान स्त्री घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, ये ममता धीरे धीरे कम होनी है। अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव होना चाहिए, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति होनी ही चाहिए, एकांत स्थान में रहने की इच्छा होना चाहिए, जन समूह से विलगाव, अर्थात जन समूह जो फालतू जन समूह उनसे दूर रहना, अर्थात जन समूह अपने जीवन में कम कर देना है जो भौतिकवादी है। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, यस, इस बात को जानना कि मुझे ये भक्ति करनी है, आत्म साक्षात्कार के मार्ग में आगे बढ़ना है, तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। ठीक है। अब ये प्रभुपाद जी ने इतनी सुंदर परिभाषाएं बताई हैं कि आप बस ऐसे, अगर प्रभुपाद जी की फोटो अगर आपके सामने रखी हुई है ना, तो आप ऐसे बैठे रहोगे जैसे रामावतार जी बैठे। कैसे आपने बताया इतना सारा, इतना प्रैक्टिकल, इतना अच्छे से। प्रभु जी, मैं एक चक्कर में पढ़ा हूँ, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, मैंने पहले भी इसको अंडरलाइन की हुई है, उसको आपको पूछ नहीं पाया था। उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में दिया है, ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। अतः यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ है। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावनामृत से भक्ति ग्रहण करता है तो सब अन्य 29 बातें उसके अंदर स्वयं विकसित हो जाती है। कितना जोरदार लिखा है ये, मैं उसी समय आपको इसे डिस्कस करने वाला कर नहीं पाया। ये बताया है लास्ट टाइम, सब कुछ क्लियर है। तो अगर व्यक्ति ने ये सारे अलग अलग प्रकार के गुण अपने अंदर विकसित कर लिए, अहिंसा भी है, विनम्रता भी है, दंभहीनता भी है, अहंकार भी नहीं है, परिवार तथा उस सदस्यों से मोह भी नहीं है, आत्म साक्षात्कार के मार्ग में चलने का भी हो गया है, लेकिन वो भगवान की भक्ति करना नहीं शुरू किया है, तो ये सारे गुण व्यर्थ है। एक गुण एक तरफ और 19 गुण एक तरफ। अब अगर कोई भगवान की भक्ति में संलग्न हो गया है तो भले उसके पास ये 19 गुण नहीं है, लेकिन धीरे 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 उनकर ये गुण आ जाएंगे। दंभहीनता ये समझाया हुआ है डिटेल में, प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में समझाते भी हैं। ये अहंकार जैसा ही है दंभ, दंभ नहीं होना है, अर्थात अहंकार नहीं होता है। अहंकार भी उपयोग हुआ और दंभ भी उपयोग हुआ है यहाँ पर। तो दंभ का भी एक अनुवाद हमने बताया था डिटेल में जब चर्चा हुई थी, और समानांतरी शब्द समझ सकते हैं अहंकार और दंभ। ठीक है, तो ये 20 बिंदु हो गए और ये इंपॉर्टेंट श्लोक थे, 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां।
और प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर परिभाषाएं बताई है। जैसे विनम्रता की पहली परिभाषा क्या बताई है? दूसरों के द्वारा सम्मान पाने की इच्छा नहीं होना, ये विनम्रता है। बहुत सुंदर लिखा है प्रभुपाद जी ने। देखिए इस विनम्रता की परिभाषा देखिए, ये अमानित्वम, पैराग्राफ नंबर 1, दूसरा पैराग्राफ में। विनम्रता का अर्थ है कि मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। ये हम सब समझ चुके हैं डिटेल में, तो आपसे जब भी फ्री टाइम हो थोड़ा ये पढ़ लिया कीजिए। जैसे रात को हम सोने से पहले क्या करते हैं, थोड़ा मोबाइल घुमा लेते हैं, इधर से उधर देख लेते हैं क्या क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ है, क्या है। तो हमें ऐसा नियम बनाना चाहिए कि रात को मोबाइल साइड में और पहले मैं एक बार किताब पढ़ लेता हूँ। मेरा आधा घंटा किताब पढ़ना बाकी रह गया, वो पढ़ लेता हूँ। अध्ययन करना शुरू कीजिए, स्वाध्याय। ठीक है, ठीक है। अगले महत्वपूर्ण श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये ज्ञान हो गया, जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, ज्ञान के बारे में बताइए और ज्ञेय के बारे में बताइए। तो ज्ञान क्या हो गया? ये जो 20 बिंदु थे। अब ज्ञेय क्या है वो यहाँ पर है। प्रभु जी, जब प्रीवियस श्लोक में भगवान ने बोला है कि ज्ञान मतलब नॉलेज ऑफ द बॉडी एंड आत्मा एंड परमात्मा, फिर हम ये 20 बिंदु बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है प्रभु जी कि ये 20 बिंदु आने से हमको वो ज्ञान आएगा? ऐसा नहीं है, वो जो 3 बिंदु है वो इसी का भाग है। ज्ञान, शरीर, आत्मा और परमात्मा, वो इसी का भाग है। आत्म साक्षात्कार, आचार्य उपासनम, ये उसी का भाग है। अगर आप आचार्य उपासनम करने लग गए हैं, आत्म साक्षात्कार के विज्ञान में लग गए हैं, तो आत्म साक्षात्कार का विज्ञान ही ये कह रहा है कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो और तुम्हारा परमात्मा के साथ शाश्वत संबंध है। तो उसी का इस 20 बिंदुओं का संक्षिप्त रूप बस वहां पे दिया था। वो नॉलेज जी। श्लोक संख्या 24। 24 24 नहीं, 14 होगा ना। ये महत्वपूर्ण अध्याय है, तो इसलिए हम थोड़ा सा अनुवाद पढ़ लेंगे इसका। ठीक है, 13वें का अनुवाद पढ़िए। श्लोक संख्या 13, 14, 15 अनुवाद पढ़ेंगे मात्र। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। कौन परे स्थित है? ब्रह्म, भगवान। यह ब्रह्म या आत्मा, साफ साफ तो लिखा है आत्मा। तो आत्मा कार्य और कारण से मुक्त है। कार्य कारण की थ्योरी क्या है ये हम बता चुके हैं आपको। ये शरीर अगर मान लीजिए कार्य है, तो उसका कारण क्या है? माता पिता। ये प्रकाश जो है वो अगर कार्य है तो उसका कारण क्या है? बोले ट्यूबलाइट। ये ऑनलाइन क्लास स्क्रीन पे जो मैं दिख रहा हूँ, सब कुछ आपको जो दिख रहा है वो क्या है? बोले ये कार्य है। तो उसका कारण कौन है? बोले जूम की क्लास और इंटरनेट और ये सब उसका कारण है। तो अल्टीमेट कारण क्या है? कारणों का कारण हमारे शरीरों के संबंधित ब्रह्मा जी। लेकिन ब्रह्मा जी के भी कारण कौन है? बोले भगवान विष्णु, कृष्ण। ठीक है, उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र है। किनके? भगवान के। ठीक है, इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। सब जगह व्याप्त है, बैठे हुए है परमात्मा। परमात्मा के हाथ सब जगह है, पैर सब जगह, आंखें सब जगह। क्यों? क्योंकि वो हर एक शरीर में वास करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? परमात्मा का हाथ, पैर, मुंह सब जगह है, क्योंकि परमात्मा कहाँ पर वास करते हैं? हर एक शरीर में वास करते हैं।
तो उस शरीर के हाथ, उस शरीर के पैर, उस शरीर का सब कुछ किसका हो गया? परमात्मा का हो गया। और आत्मा को कुछ समय के लिए उपयोग करने के लिए दिया गया। नेक्स्ट, परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। परमात्मा की कोई भौतिक इंद्रियां नहीं है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। क्या कह रहे हैं? प्रकृति के गुणों से परे है। ये पहले भी आया है। प्रकृति के गुण कौन कौन से हो गए? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान स्वयं इन प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। लेकिन इनका नियंत्रण कौन करते हैं? भगवान ही करते हैं। 7वें अध्याय में भी हमने इसको समझा था। श्लोक संख्या 16, अनुवाद पढ़िए। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। बाहर किस रूप में? ब्रह्म रूप में। भीतर किस रूप में? यस, परमात्मा रूप में। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है। इतने सूक्ष्म है कि हम इन भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते। भौतिक इंद्रियों से तुम हवा भी नहीं देख सकते। भौतिक इंद्रियों से तुम अपना मन भी नहीं देख सकते। भौतिक इंद्रियों से तुम स्वयं को भी नहीं देख सकते, आत्मा को। तो परमात्मा को कैसे देख सकते हैं? इसलिए कहा गया कि वे इतने सूक्ष्म हैं। सूक्ष्म का मतलब छोटे नहीं है। सूक्ष्म का मतलब कि वो इस तरह से है, सटल है कि हम नहीं समझ सकते। सेंसिटिव प्रभु जी, सेंसिटिव, मटेरियल नहीं है ना, भौतिक नहीं है। यस, मटेरियल तो जैसे बहुत सारी चीजें, हवा भी मटेरियल है, एक्सरे भी मटेरियल है, लेकिन हम देख नहीं सकते उनको। लेकिन सूक्ष्म, इतने सूक्ष्म है, जैसे ये चीजें भी सूक्ष्म है, लेकिन वो उससे भी सूक्ष्म है कि वो हम नहीं देख सकते परमात्मा को। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। दूर कहाँ रहते हैं? गोलोक वृंदावन में। निकट कहाँ पर है? हृदय में। आज के बाद कोई आपको बोले ना, कहाँ जा रहे हो अकेले आप, तो आप उत्तर देना, अकेला नहीं जा रहा हूं, हम 2 लोग हैं। 2 लोग? एक ही? आप एक ही दिख रहे हो, आप अकेले जा रहे हो? नहीं, मैं और परमात्मा, मैं और परमात्मा, हम 2 जने। और इसको धीरे धीरे अनुभव करना है, फील करना। 17वां, यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है कि भाई एक परमात्मा था, लेकिन वो तो एक शरीर में घुस गया, इसमें भी घुस गया, इसमें भी घुस गया, इसमें भी घुस गया, तो परमात्मा के टुकड़े 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 हो गए, ऐसा लग सकता है। जैसे उदाहरण दिया गया है किसका? एक सूर्य का। सूर्य का प्रकाश अगर अलग अलग मटकों में नीचे पानी में दिख रहा है तो लग सकता है सूर्य का प्रकाश कम हो गया है, सब में अलग अलग है, पर ऐसा वास्तव में नहीं है। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है। पालन करने वाले भी वही है, संहार करने वाले भी वही है, और सबों को जन्म देते हैं। प्रभु विष्णु, सबों के जन्म देने वाले भी कौन है? वही परमात्मा है। परमात्मा नहीं है तो हमारा क्या होगा? हम समाप्त हो जाएंगे, शरीर समाप्त हो जाएगा। और सबों को जन्म देता है। जितने भी जीव है इस भौतिक जगत में, जो कुछ भी है, वो परमात्मा के कारण है। उनका जो भी जन्म है या क्रिया है जन्म इस जीवन में होती है। कौन सा उदाहरण दिया था मैंने? बताइए कि कोई भी काम आप बिना परमात्मा के सहयोग के नहीं कर सकते। क्या उदाहरण था? मोबाइल, प्रभु मोबाइल वाला। क्या बात है आप तो। कोई दूसरे प्रभु जी भी पूछेंगे तो बोले मोबाइल वाला। हाँ, मोबाइल वाला। बोले ये ऐसे कैसे टीचर ऐसा उदाहरण देते हैं मोबाइल प्रभु जी, अभी 3rd कैंटो चल रहा है मॉर्निंग की भागवतम क्लास में।
तो उसमें बताया है कि जो मनुष्य है ना, उसका एक एक चीज जो वो एक्टिविटी कर रहा है, चाहे वो मलमूत्र त्याग कर रहा है, उसके भी जो है भगवान ने एक निर्धारित कर रखे है देवता, जिससे वो कार्य कर रहे हैं। तो मतलब जो बॉडी, जो हम कहते हैं ना कि इंसान है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, एक्चुअली में वो जो डेली रूटीन के काम है ना, वो भी नहीं कर सकता बिना परमात्मा की मदद से। यस, तो सब कुछ परमात्मा की मदद से होता है। और मैंने उदाहरण दिया था मोबाइल का, क्या उदाहरण था? क्या उदाहरण था? मतलब मोबाइल को प्रभु जी आपने एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया था, उसके नीचे एक और अगर मोबाइल है, ऊपर एक और है, बीच में जो है वो परमात्मा है। तो ये अगर देखिए, ये नीचे वाले को ऊपर से लिंक होना है तो वो डायरेक्ट वाले एक्सेस नहीं ले सकते, परमात्मा बिना हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं ले सकते। यस, ध्यान रखिए आप सब लोग इस बात को कि मैं आत्मा इस शरीर को सीधा सीधा स्पर्श नहीं कर रही हूं। क्या बोला राम अवतार जी? मैं आत्मा इस शरीर को सीधा सीधा स्पर्श नहीं कर रहा हूं, या मैं आत्मा इस शरीर से सीधा सीधा कार्य नहीं ले सकता हूं। किसकी आवश्यकता है? ऐसे तत्व की आवश्यकता है जो भौतिक को भी समझ सके और समझा सके, और वो आध्यात्मिक की भी इच्छा को समझ सके और उसको एग्जीक्यूट करने में उसके सहयोगी बन सके। और वो कौन है? परमात्मा। परमात्मा भौतिक को भी स्पर्श कर सकते हैं और आध्यात्मिक को भी स्पर्श कर सकते हैं। ये उदाहरण था कि जैसे मान लीजिए छोटा सा एक बॉक्स है, ये हाथ है और ये जो है बॉक्स इसके ऊपर रख लिया। अब ये मोबाइल है, ये मोबाइल जो है मैंने इसके ऊपर रख लिया, ठीक है। तो मोबाइल अभी सीधा सीधा हाथ को स्पर्श नहीं कर रहा है, पर फिर भी कर रहा है। किसकी सहायता से कर रहा है? ऐसे प्रभु जी बॉक्स की सहायता बॉक्स की सहायता से। अगर मैं मोबाइल की सहायता से इसके ऊपर जोर लगाऊंगा बॉक्स के ऊपर, तो जोर किसके ऊपर भी लगेगा? हाथ के ऊपर भी लगेगा। उस प्रकार से परमात्मा जो है वो वाया मीडिया है, वो स्रोत है, वो हमारे को हर एक कार्य में मदद करते हैं। उनकी इच्छा बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक इंपॉर्टेंट। ये सब हम पढ़ रहे थे, अभी इंपॉर्टेंट श्लोक नोट नहीं करवाया है। अगला और श्लोक पढ़ लीजिए, 18। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं, वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य है। परमात्मा के बारे में क्या बोला गया है? वे ज्ञान है, ज्ञेय है। ज्ञेय मतलब क्या होता है? जानने योग्य, जिनको जानना है, ज्ञान ज्ञेय। और ज्ञान के लक्ष्य, जो ज्ञान है उसके माध्यम से हम प्राप्त किसको करना चाहते हैं? वो है भगवान। इस बात को आज आपको अच्छे से समझना होगा। वैसे आपको बुरा लग सकता है, आपको लगेगा ये कैसे सत्य है। जो भगवान से हमारा संबंध स्थापित करवाता है, जो भगवान से हमें पुनर्जोड़ता है, जो भगवान तक हमें पहुंचाता है, जो भगवान के धाम हमें लेके जाता है, जो भगवान के धाम के बारे में बताता है, जो हमें भक्तों की संगति करवाता है, जो भक्तों के बारे में बताता है, वो ही ज्ञान है। बाकी सब क्या है? अज्ञान है। कि ये खाने से बॉडी फिट रहती है, ये खाने से ऐसा होता है, ये खाने से ऐसा होता है, ये पहनने से ऐसा होता है, ये सब अज्ञान है। ज्ञान क्या है? कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, भगवान का शाश्वत अंश हूँ और मुझे भगवान की सेवा करनी है, अंत में मुझे भगवत धाम जाना है। यही ज्ञान है। प्रभु जी, तो गुरु भी तो ज्ञान ही हुए ना? गुरु ज्ञान देते हैं, रिलेट नहीं कर सकते ऐसे। हाँ तो गुरु जो ज्ञान के बारे में हमको बताते हैं, हाँ, तो वही ज्ञान नहीं है? तो गुरु ज्ञान नहीं है? गुरु ज्ञान के लक्ष्य है, जिस प्रकार से भगवान ज्ञान के लक्ष्य है।
गुरु ज्ञान बता रहे, भगवान भी ज्ञान बता रहे, लेकिन उनका गुरु की शरणागति होना, गुरु के शरण जाना, गुरु ने जो बोला है उसको पालन करना, वही ज्ञान का लक्ष्य है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। श्लोक कम ज्यादा है, थोड़ा जल्दी से करते हैं। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षिप्त वर्णन किया है। तो ज्ञान क्या हो गया? 20 बिंदु। ज्ञेय क्या हो गए? परमात्मा और आत्मा। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त हो सकते हैं। मेरे भक्त समझ सकते हैं और मेरे स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का स्वभाव आध्यात्मिक स्वभाव। अगला पढ़ लीजिए। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। प्रकृति भी अनादि है। ये चक्र प्रकृति का चलता रहता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, पंच महाभूत, 3 गुण, ये सब चक्र चलता ही रहता है, इसलिए अनादि। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। विकार बदलाव और गुण जो उनकी विशेषता है वो प्रकृति जन्य है, अर्थात वो स्वतः ही प्रकट होते हैं। अगला 21। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है। भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु। ये देखिए प्रकृति का उत्तर आ गया। प्रकृति कौन है? तो प्रकृति कौन है? प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु है। कार्य किया तो परिणाम क्या आया? उसका हेतु, उसका कारण वो जो है प्रकृति है। और जीव पुरुष इस संसार के विविध सुख दुख के भोग का कारण होता है। जीवन में जो कुछ भी सुख दुख आ रहा है, भोगना पड़ रहा है, उसका कारण जीव है। तो जीव क्या हो गया? एक भोक्ता हो गया, पुरुष हो गया, और परमात्मा परम पुरुष हो गए, परम भोक्ता हो गए। ठीक है। प्रकृति ये शरीर हो गई, और शरीर से संबंधित और भी जो भी वस्तुएं हैं वो भी प्रकृति हो गई, और 3 गुण प्रकृति के वो भी प्रकृति है। ये भौतिक जगत भी प्रकृति है, दुर्गा देवी भी प्रकृति है, माया देवी भी प्रकृति है, ये सब प्रकृति है। नेक्स्ट पूनम माता जी। पूनम माता जी। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। अब देखिए, अधम और उत्तम योनियों का कारण कौन है? जीव है। जीव क्या करता है? प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता है और प्रकृति में ही जीवन बिताता रहता है, अर्थात भौतिक जीवन बिताता रहता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। उत्तम और अधम योनियों के कारण कौन है? हम हैं, जीव है। अच्छी संगति की तो अच्छी योनि में जाएंगे, बुरी संगति की तो अधम योनि में जाएंगे। इंपॉर्टेंट जो है इसको नोट कर दीजिए। 22वें को इंपॉर्टेंट, गीता रत्नावली का श्लोक, और 23वां, 22 और 23वां। उपदृष्टानुमन्ताश्च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है। एक भोक्ता कौन हो गया? आत्मा, जो भी बताया था। एक दिव्य भोक्ता है, वो कौन है? जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। तो हृदय में स्थित ईश्वर जो है उनको क्या कहते हैं? परमात्मा। और उनके 2 कार्य है, क्या क्या? साक्षी बनना और अनुमति देना। जो कुछ भी जगत में हम करते हैं उसके साक्षी भगवान श्री कृष्ण हैं। यहाँ तक कि हम जो सोचते हैं, उसके बारे में भी कौन जानते हैं? परमात्मा जानते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है, वो है परमात्मा। दूसरा, जो ईश्वर हैं, परम स्वामी हैं और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में है। साक्षी और अनुमति देने वाले, उपदृष्टा अनुमंता, और जो परमात्मा कहलाता है। ठीक है। तो परमात्मा के बारे में अर्थात परम भोक्ता के बारे में यहाँ पर बता दिया, परम पुरुष के बारे में यहाँ पर बता दिया। देहेस्मिन् पुरुषः परः। यस माता जी, कुछ प्रश्न है? रेशमा माता जी।
नहीं प्रभु जी, उपदेष्टा अनुगंता, ये बड़ा प्रोफाउंड सा श्लोक है प्रभु जी। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि परमात्मा जो है वो उपद्रष्टा है, अर्थात देखने वाले। देखिए ना, बहुत मुश्किल होता है लोग देख रहे हैं तुम आसानी से समझ जाते कि देख रहे हैं, कैमरा देख रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है कि कैमरा देख रहा है, थोड़ा मुश्किल है समझने का। और फिर कहा जाए रिकॉर्ड हो जाएगा तब ना प्रभु जी। हाँ हाँ कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगा ना प्रभु रिकॉर्ड जी, हो बस जाएगा। ये और खत्म हो गया वो नहीं होगा। हाँ, और थोड़ा अगर देखे पीछे की तरफ और जाए, बोले परमात्मा देख रहे हैं, वो हमें नहीं समझ में आता कि वो कैसे देख रहे हैं। किसी ने तुरंत अपने को देखा, वो तो तुरंत समझ में आता है, उसके लिए तो हम पूरा कन्विंस्ड है, यस मुझे देख लिया। किसी कैमरे ने देखा है, ऊपर लगा हुआ है, शायद रिकॉर्ड हुआ होगा, शायद काम कर रहा होगा, शायद नहीं काम कर रहा होगा, वो थोड़ा ठीक है, ज्यादा सीरियस नहीं है हमारे लिए। परमात्मा बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, क्योंकि न तो हम उनको देख सकते हैं, कैमरा तो थोड़ा बहुत दिख जाता है कि अच्छा देख लिया शायद, पर मंदिर में जब खड़े होते हैं, भगवान के सामने जब खड़े होते हैं, अपने घर में जब नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, जनरली हम कब अलर्ट होते हैं? मंदिर में बैठे हैं, अपने घर के मंदिर में बैठे, अपने लड्डू गोपाल जी के सामने, राधा कृष्ण जी के सामने बैठे हैं, माला कर रहे हैं, और माला करते करते क्या कर रहे हैं? फोन देख रहे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। लेकिन उसी समय मंदिर में बैठे हो, ठीक है, और उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति आ जाएगा तो, कोई भी अपने घर का व्यक्ति, कोई तुरंत क्या करेंगे? फोन को साइड में, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। वो भगवान सामने बैठे हैं, उनको हम व्यक्ति नहीं मान रहे हैं। समझ में आ रहा है? कोई दूसरा आया तो तुरंत अरे प्रभु जी देख रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उनको व्यक्ति मानो, समझो कि वो देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ये महत्वपूर्ण श्लोक हो गया, उपद्रष्टानुमंता। अच्छा, नेक्स्ट। यम वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोपि न सबूयो विजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये भी महत्वपूर्ण श्लोक में नोट कर लीजिए। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। नेक्स्ट, तो हमें ये ज्ञान होना है, प्रकृति अर्थात ये शरीर, ये जीव, ये भौतिक जगत, और जीव प्रकृति के गुण, तीनों गुणों की अंतःक्रिया और परमात्मा, ये सबको अगर हम समझ लिए तो मुक्ति निश्चित है, अर्थात हम भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाएंगे। श्लोक संख्या महत्वपूर्ण श्लोक। अच्छा, 27, श्लोक संख्या 27। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर
न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। 28वां श्लोक, ओके 28वां था। तो वास्तव में देखता कौन है? वो देखता है जो परमात्मा को समस्त शरीरों के अंदर देखता है, आत्मा के साथ देखता है, और जो यह समझता है कि ये शरीर जो नश्वर शरीर है उसके भीतर न तो आत्मा नहीं परमात्मा अर्थात दोनों कभी विनष्ट नहीं होते हैं, वो ही वास्तविक देखने वाला है। शरीर के देखने वाले को वास्तविक देखने वाला नहीं कहा गया है, शरीरों के अंदर आत्मा या परमात्मा दर्शन करने वाले को वास्तविक कहा गया है। ठीक है, वास्तविक देखने वाला कहा गया है। अगला महत्वपूर्ण श्लोक, सीधा आगे बढ़ते हैं और श्लोक संख्या 33। यथा सर्वगतं सूक्ष्म्याद् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मनोपलिप्यते। ये नहीं था, सॉरी। श्लोक संख्या 31। यदा भूत पृथक भाव एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। अलग अलग शरीरों को न देख करके वो क्या देखता है कि आत्माएं, ये जीव किस प्रकार से सर्वत्र फैली हुई है। सब जगह क्या है? आत्माएं हैं, भले वो अलग अलग शरीरों में है, लेकिन वो है क्या? आत्मा। इसको क्या कहा गया है? वह ब्रह्म बोध को प्राप्त व्यक्ति है, वो ब्रह्म बोध को प्राप्त हो चुका, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त हो चुका है। लास्ट, आज का अंतिम श्लोक, श्लोक संख्या 35। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेव अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृतिर्मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो क्या क्या? ज्ञान के चक्षुओं से क्या देखना? शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को। शरीर अलग है और शरीर का ज्ञाता। शरीर का ज्ञाता कौन है? नीरज गुप्ता माता जी। भगवान और आत्मा। आत्मा बताया है ना, एक तो शरीर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो ये शरीर का ज्ञाता कौन है? आत्मा। तो हमें देखना है अंतर। किसी भी व्यक्ति को हम देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? पहले उसका शरीर दिखता है, और शरीर के अंदर कुछ में अवगुण दिखते हैं तो वो अवगुण दिखते हैं, लेकिन हमें धीरे धीरे क्या देखना है? उसके अवगुण नहीं देखने, उसके शरीर को नहीं देखना, आत्मा को देखना। यही कहा गया है कि जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, और मुक्ति की विधि क्या है? भक्ति, कलयुग में खास करके नाम जप, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। और वो परम लक्ष्य क्या है? भगवान धाम। बार बार इस शरीर को जानने से मुक्ति, बार बार इस क्षेत्र को प्राप्त करने से मुक्ति, बार बार किसान बनने से मुक्ति, बार बार इस क्षेत्र को समझने से मुक्ति, भगवान के धाम चले जाना, भगवत धाम चले जाना। यस, तो ये 13वें अध्याय में हमने क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष, ज्ञान, ज्ञेय को समझा, और आशा करता हूँ आपको समझ में आया है। ज्ञान हमने 20 बिंदु समझ लिए कि ज्ञेय कौन है? भगवान है और आत्मा है, ये ज्ञेय है। और
प्रकृति ये शरीर है, ये प्रकृति के 3 गुण हैं, ये भौतिक जगत है, ये प्रकृति है। पंच महाभूतों से बना हुआ, 24 तत्वों से बना हुआ, ये सब प्रकृति है। और क्षेत्र ये शरीर है, और क्षेत्रज्ञ आत्मा है, क्षेत्रज्ञ परमात्मा है, पुरुष आत्मा है, परम पुरुष आत्मा है, परमात्मा है। इस प्रकार से ये हमने 13वां अध्याय समझा, और आशा करता हूँ आपको समझ में आया। कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए, किसी का भी, तो इधर ही समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, 12वें अध्याय में जो है ब्रह्म निराकार रूप को पूजते हैं, वो कैसे पूजते हैं प्रभु जी? पूजते नहीं हैं, इसको और कोई शब्द नहीं है हमारे पास का समझाने के लिए, इसलिए इसको बोला गया पूजना। कि भाई पूजना मतलब आरती करना नहीं है, उनको कुछ दर्शन करना नहीं है, उनको प्रणाम करना नहीं है। उसका अर्थ है कि वो उसमें विश्वास करते हैं, निराकार रूप में विश्वास करते हैं भगवान के, और अंत में उस निराकार ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं। वो मतलब भगवान की जो ज्योति है वही प्रभु जी, लाइट। यस। कोई और प्रश्न? नहीं है? माला कीजिए, माला शुरू कीजिए। जी को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।